जय माई की जय मां कामाख्या। मां बगलामुखी के मेरु तंत्र के अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए 5 हलीम बीज मंत्र पर आधारित वीडियो आज आपके समक्ष मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप, आप देख रहे हैं मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग काफी प्रयत्न अपने जीवन में करते रहते हैं, परंतु प्रयत्न करने के बावजूद भी उन लोगों को अपने अनुसार प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। क्या आपके जीवन की कोई ऐसी बड़ी इच्छा है जो सालों से अधूरी है? क्या आपने सब कुछ करके अपने जीवन में देख लिया, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा और हर रास्ता बंद नजर आ रहा है? तो रुकिए, क्योंकि आज ब्रह्मांड के उस गुप्त विज्ञान से मैं आचार्य प्रदीप आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसे साधारण लोग नहीं जानते। तंत्र शास्त्र के सबसे गुप्त, सबसे शक्तिशाली एवं रहस्यमयी और महान ग्रंथों में एक मेरु तंत्र में एक ऐसी साधना का वर्णन मिलता है जो मृत प्राय इच्छाओं में भी प्राण फूंक देती है। यह है मां बगलामुखी का 5 तीव्र हलीम बीज संपुट से युक्त महामंत्र। एक ऐसा तांत्रिक मंत्र, एक ऐसा शक्तिशाली रहस्य जो आपकी मन्नत को सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जोड़ देता है और हर उस रुकावट को जड़ से जमा देता है जो आपकी सफलता के आगे रोड़ा बन रही है या फिर अड़चन डाल रही है। मेरु तंत्र का गुप्त रहस्य शास्त्रों में मां बगलामुखी, जिनको 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माना जाता है, बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजित है। और मां बगलामुखी इस सर्वत्र संसार की शक्तियां मिलकर के भी बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती, जिन्हें पूरी दुनिया में पीताम्बरा नाम से जाना जाता है और मां को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मां बगलामुखी केवल शत्रुओं का नाश करती है, बगलामुखी केवल कोर्ट केस या स्तंभन शक्ति की पूजित देवी है, लेकिन मेरु तंत्र के अनुसार ये ब्रह्मांड की अटूट इच्छा शक्ति की अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजित है। जब हम साधारण तरीके से अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं करा पाते, साधारण तरीके से कोई प्रार्थना हम अपने इष्ट से, अपने देव से करते हैं, तो हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, ग्रह नक्षत्रों की जो बाधाएं होती हैं, ग्रहों का जो बंधन होता है या ग्रहों का अशुभ प्रभाव होता है, उसे ब्रह्मांड तक पहुंचने से रोक देती है। लेकिन जब महामंत्र में 5 विशेष हलीम बीजाक्षरों को जोड़ करके एक दिव्य और शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग आप साधनात्मक तरीके से और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, तो एक प्रचंड आकर्षण शक्ति इस मंत्र साधना के द्वारा पैदा होती है। मां बगलामुखी के हलीम बीज की माया शक्ति के विषय में यदि मैं बात करूं, तो मेरु तंत्र कहता है कि ये 5 हलीम बीज हमारे शरीर के जो 5 मुख्य चक्र हैं, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत एवं विशुद्ध चक्र को एक साथ एक्टिव या फिर जागृत करने की पूर्णतः सामर्थ्य रखता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी जो भी जायज या फिर धर्म संगत इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी अनैतिक इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी, वह आपके भीतर से उठकर सीधे मां बगलामुखी की दिव्य चेतना में दर्ज हो जाती है और उसे पूरा होना ही पड़ता है, क्योंकि बगलामुखी के दरबार में जो भी व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मां बगलामुखी के दरबार में ना हो। महामंत्र का प्रकटीकरण और अर्थ, अब अपनी रीढ़ की हड्डी को आप बिल्कुल सीधा रखें। जब इस साधना को करें तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आंखें आप बंद करें। मेरु तंत्र की परंपरा के विषय में यदि मैं बात करूं, तो इस परम शक्तिशाली इच्छा पूर्ति मंत्र को पूरी एकाग्रता से आप सुने, क्योंकि इसमें एक शब्द
यदि उल्टा हो गया या गलत आपने उच्चारण कर लिया या फिर आप इसका सही उच्चारण नहीं कर पाए तो पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। एक शब्द सिद्ध और जागृत है। मंत्र इस प्रकार है, ओम हलीम 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 सर्व कार्य सिद्धिम देहि देहि मन वांछितम पूरे पूरे हलीम ओम स्वाहा। एक बार फिर इस महामंत्र को आप ध्यान से सुनिए और आत्मसात कीजिए, क्योंकि मंत्र में अशुद्धि यदि होगी तो साधना का पूरा फल निष्फल हो जाता है। ओम हलीम 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 सर्व कार्यम सिद्धिम देहि देहि मन वांछितम पूरे पूरे हलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र की शक्ति अद्भुत है, क्योंकि इसमें साधारण मंत्रों की तरह केवल प्रार्थना नहीं है, बल्कि इसमें देहि देहि यानी मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, और पूरे पूरे यानी मेरी इस इच्छा को, मेरी इस कामना को अभी पूर्ण कीजिए। आदेशात्मक संपुट लगा हुआ है और बगलामुखी के 5 बीजाक्षर हलीम बीज, क्योंकि किसी भी देवी देवता की शक्ति उनके बीज में सर्वाधिक होती है। 5 बार लगा हुआ हलीम बीज आपकी इच्छा के चारों तरफ एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है कि आपके काम में आने वाली हर बाधा, हर रुकावट, हर संकट, ग्रह प्रभाव या ग्रहों का बंधन, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोर्ट कचहरी हो, या फिर आपका कोई अपना, या फिर कोई दुष्ट तांत्रिक या भिचारी दुर्भाग्य, वह तुरंत स्तंभित यानी फिज हो जाता है, रुक जाता है, स्तंभित हो जाता है। मेरु तंत्र का दावा है कि यदि कोई साधक पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ गुरु भक्त होकर के गुरु में आस्था रखते हुए और गुरुदेव के मार्गदर्शन में इस मंत्र का आश्रय अपने जीवन में ले ले तो असंभव से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। साधना की कड़क विधि के विषय में यदि मैं बात करूं तो आचार विचार व्यवहार से पवित्र रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, सावधानियां इस साधना में अवश्य रखनी है, क्योंकि मेरु तंत्र की अत्यंत उग्र और तीव्र साधना ये बताई गई है। इसलिए इसके नियमों में यदि कोई चूक हुई तो आपके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि बगलामुखी माता के दरबार में अक्षमा नाम का शब्द नहीं है। आपको अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी करनी है तो इन नियमों की पालना आपको अपने जीवन में अवश्य ही सख्ती से करनी होगी। यदि आप अपने जीवन में नियमों की पालना अपना करके इस साधना में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले साधना शुद्ध स्थान पर आप करें, अपने स्नान आदि करके पीले वस्त्र आप धारण करें, हाथ में जल, पीले फूल, पीले सरसों, एक हल्दी की गांठ लेकर आप संकल्प करें और अपने मन में अपनी एक विशेष इच्छा, जो भी आपकी कामना है, आप उस कामना को अपने मन ही मन दोहराए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं कि आप फलाने गोत्र में उत्पन्न है, ये आपका नाम है, ये आपका स्थान है, ये आपका प्रदेश है। इसमें बैठ करके भगवती की पूजा और साधना का संकल्प लेता हूं। इस साधना में सब कुछ पीला होना चाहिए। आसन पीला होगा, पूजा के जो द्रव्य होंगे वो सब पीले होंगे और भोजन या भोग जो आप लाएंगे वो भी पीले होंगे। आपके वस्त्र पीले हों, मां के समक्ष पीताम्बरी यानी पीले फूल, आप बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा या बूंदी के लड्डू के भोग को यदि आप अर्पित करते हैं और अपनी कामना भगवती से कहते हैं, पूर्ण समर्पण भाव के द्वारा यदि आप भगवती को अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र का जाप केवल और केवल 108 दानों की जो हल्दी की ग्रंथि की माला होती है उस पर करें। प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, हल्दी की माला होनी चाहिए। इसके साथ ही तंत्र में गोपनीय ही सबसे बड़ी शक्ति है। तंत्र साधना जो करते हैं उनको गोपनीय रखना चाहिए। अपने गुरु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता। इसलिए अपनी साधना को, अपनी इच्छा के बारे में आप किसी भी अन्यत्र तीसरे व्यक्ति को न बताएं, केवल गुरुदेव से संवाद करें और आपको पता हो और भगवती को पता हो। बिल्कुल ये आप गुप्त रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये शक्तिशाली और सबसे बड़ी साधना की चेतावनी मैं आपको देने जा रहा हूं। इस मंत्र का प्रयोग कभी भी किसी निर्दोष का बुरा करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए या अधर्म के लिए आप इसका प्रयोग ना करें। किसी का घर उजाड़ने के लिए यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो अनैतिक कार्यों के लिए यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो भूल करके भी आप इसका प्रयोग ना करें। मां बगलामुखी न्याय की साक्षात देवी है। कुटिल भावना से किया गया यह प्रयोग आपके स्वयं के लिए हितकर नहीं होगा। इसका नुकसान, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आपको उजाड़ देगा और कहीं ना कहीं साधक के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए केवल आप जायज और धर्मपरायण मनोकामना के लिए और उन्नति के लिए, धर्म सम्मत इच्छाओं के लिए ही आप इसका प्रयोग करें तो आपके लिए हितकर होगा। और अब बात करते हैं उपसंहार और आवाहन की। अगर
आप भी अपने जीवन में संघर्षों से परेशान है, बार बार आप उपाय करके थक चुके हैं और संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। आपकी सोई हुई किस्मत को आप यदि जगाना चाहते हैं तो आप भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा और मां बगलामुखी की महाशक्ति से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आध्यात्मिक जानकारी के लिए या अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति के लिए मां बगलामुखी कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681100 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा के साथ आप टाइप करें जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी और आध्यात्मिक ऊर्जा को मां बगलामुखी के चरणों में समर्पित कर दे। सनातन तंत्र में इस अचूक और दिव्य एवं शक्तिशाली विज्ञान पर अटूट विश्वास रखें, गुरुदेव में आस्था रखें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां पीताम्बरा लिखना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की जय मां कामाख्या।